जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। भगवान की भक्ति ही जीवन का अनमोल धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, यह ऐसा धन है जिसको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़े सवायो। हाँ, जितना इसको बढ़ाते हैं उतना ही यह बढ़ता है, चोर इसको लूट नहीं सकते हैं। तो यही वो धन है जो हमारे साथ में इहलोक से परलोक गमन करेगा। तो इसी धन रूप की पोटरी को बढ़ाने में हम लगे हुए हैं। नित्य भागवत की एक अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं। आजकल तो नित्य नहीं चला हुआ है, थोड़ी व्यस्तता है, जिस कारण 1-2 दिन छोड़ के आपको एक वीडियो प्रदान होती है। लेकिन मैं आपको क्रमशः पूरी 18,000 श्लोक यथारूप मूल भागवत लेके चला हुआ हूँ। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः दशसप्तपञ्चाशत्तमोत्सवः। श्रीशुक उवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे स रामो यो कुरुन्। भीष्मं कृपं स विदुरं गान्धारीं द्रोणमेव च तुल्यदुःखो च सङ्गम्यो हा कष्टमिति होचतुः। लब्धवै तदनन्तरं राजन् सतधनवान् मोचतुः। अक्रूरकृतपरमाणो मणिकस्मान्न गृह्णते, योऽस्मभ्यं सम्प्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं विकर्यनो। कृष्णायादान्यस्तत्राजित् कस्मात् भ्रातरमन्वितामन्वयात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परमोचित व्यवहार करने के लिए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहाँ जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगी, हाय हाय, यह तो बड़े दुख की बात हुई है। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सद्दनवा से आकर कहा, तुम सत्यराजित को मणि क्यों नहीं छीन लेते, सत्यराजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्यराजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब ने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्यराजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों ना यमपुरी को चला जाए। हाँ महाराज, सारे गुंडे इकट्ठे हो गए भगवान के विपक्ष में, है ना। एवं मिन्नमतिस्ताभ्यां सत्यराजितमसत्तम शयन मधुवमवधिल्लोभात् सपाप क्षीण जीवित। स्त्रीणां विशोकमानानां क्रन्दतीनां अनथामनाथवत् हत्वा पशूंसो निकन्वो मणिमादाय जग्मवानो। सत्यभामो च पितरं हतं वीक्षं सुचार्पितं विलपत्तात्तातेति हतास्मीति मुह्यति। तेन द्रोण्यां व्रतं प्रास्यो जगामां गजसा वयं कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चख्यो पितुर्वधं। तथा करणेश्वरो राजन्नो सत्यो नृलोकताम् अहो न परमं कष्टम् इत्यस्राक्षो विलेपतोः। आगत्य भगवांस्तस्मात् सवार्यः साग्रजः परं शतधनवानमारेवेयन्तुं मर्तुं मणिं ततः। सोऽपि कृष्णोद्यमं व्यात्वा भयिता प्राणः परिप्सयोः सहाय्यै कृतवरमाणा मया च स चाब्रवीत्, नाहमीश्वरयोः कुर्या हेलनं रामकृष्णयोः, को नु क्षेमाय कल्पितो तयोर्व्रजनमाचरन्। शतधनवा पापीता वह, अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार कहने पर सद्दनवा उनकी बातों में आ गया और महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्यराजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगीं, परंतु सद्दनवा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्यराजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देख करके मेरे पिता मार डाले गए हैं, तब बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी, हाय पिताजी, मैं
में मारी गई। इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद जब उन्होंने अपने पिता के शव को तेल की कढ़ाई में रखवा दिया और हस्तिनापुर को गई, उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत कह सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, परीक्षित सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत ही बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए और सद्धन्वा को मारने तथा उसके मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सद्धन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उनसे कृतवर्मा से सहायता मांगी। उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है और जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में कुशल रह सके। कंसो सहानुगोपीतो यद्वेषात्यजत श्रियो त्याजित श्रियो जरासंधो सप्तदशो संयुगान् विरथो गतो प्रत्याख्याता स चाक्रूरं पार्श्वनिग्रह मया च सोप्याः को विरुध्येत विद्वानीश्वरयोर्बलम् य इदं लीलया विश्वं सृजतवत्यतिहन्ति च तेष्टां विश्वस्वयो यस्य न विदुरमोहिताजयो य सप्तो हायन शैलमुत्पाट्येकेन पाणिनो ददारो लीलया बाला उच्छीलीन्द्रविवार्वको नमस्तस्मै भगवते कृष्णायाद्भुतकर्मणे अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः। प्रत्याख्याता स तेनापि शतधन्वा महामणिं तस्मिन्नस्य स्वमारुह्यो शतयोजनगम्ययो। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान से हार कर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया, तब सद्धन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्वविधाता भी नहीं समझ पाते हैं। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, बोलो गोवर्धन नाथ की जय। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं। मैं उन्हें बार बार नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सद्धन्वा ने शमंतक मणि उन्हीं के पास रख दे और आप 400 कोष लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहाँ से बड़ी फुर्ती से भाग गया। गरुण ध्वजमारुह्य रथम राम जनार्दनो अन्वयातां महावेगे रस्वी राजन गुरुद्रहम मिथिलायामुपवने विसृज्य पतितं हयं पदभ्यामधावद सत्रस्तो कृष्णोऽप्यो वज्रवदृशो पदातेन भगवास्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिनोः चक्रेण सिर उत्कृत्यो वाससो व्यचिनोन्मणिम्। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई है। आपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्ह ध्वजा फहरा रही थी और बड़े बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। और उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सद्धन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सद्धन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सद्धन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में शमंतक मणि को ढूंढा। लब्धो मणिरागत्य कृष्ण आय्य गृजान्तिकं वृथा हतो शतधनुर्मणिस्तत्र न विद्यते तत आह बलो नूनं स मणिं शतधनवना कस्मिंश्चित् पुरुषेऽन्यस्त तमन्वेषं पुरं व्रज अहं विदेहमिच्छामि द्रष्टुं प्रियतमं मम इत्युक्त्वा मिथिलां राजन् बिभीषो यदुनन्दन तं दृष्ट्वा स सोत्थाय मैथिल प्रीतमानस अर्हयामास विधिवद् अर्हणीयं समर्हणैः उवास तस्यां कतिचन मिथिलायां समां विभोः मानितो प्रीतियुक्ते जनकेन महात्मनो ततो शिक्षत गदां काले धृतराष्ट्रा सुयोधन केशवो द्वारकामेत्यो निधनं शतधनवनो अप्राप्तिं च मणिं प्राह प्रियाय प्रियकृत विभोः
ततः स कारयामास क्रियाबन्धुर्हतस्य वै साकं सोदवीर्भगवान् यायास्युस्साम्परायकः अक्रूरकृतवरमाश श्रुत्वा सतधनुर्वधं व्यो चतुर्भय वित्रस्तो द्वारकायां प्रयोजको अक्रूरे प्रेषितोरिष्टान्यासन् वै द्वारको कशां शारीरमानसास्तापमोर्देविकभौतिको नित्यं गोपोदिशन्ते के विस्मृत्य प्रागुदाहृतं मुनिवासन्निवासे किं घटितारिष्टदर्शनम्। परंतु जब मणि मिली नहीं तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा क्योंकि उनके पास स्यवंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि शतधन्वा ने स्यवंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारिका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर उनके अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा करी। इसके बाद भगवान बलराम जी ने कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम से और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया है, परंतु स्यवंतक मणि उनके पास न मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब और दैहिक क्रियाएं करवाईं जिससे मृतक प्राणी को परलोक सुधरता है। यह देखो, कहते हैं ना कि महाराज ये क्यों करना चाहिए, मृत्यु के बाद सारी क्रियाएं भगवान ने भी की क्योंकि ये आवश्यक होता है, तभी उनका यह लोक से परलोक सुधरता है, परलोक गमन सुकून से उनका हो पाता है। अक्रूर कृतवा ने शतधन्वा को शतराजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारिका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारिका से चले जाने पर द्वारिका वासियों को बहुत प्रकार के अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कोई संभव है कि भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारिका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। देवे वर्षत काशी स्वफल का यागताय वही स्वसुताम गांधिनी प्रादा तथो वर्षत स्वाकाशिषो तत्सुत तत्प्रवासो वक्रूर सत्र सत्र देवोर्व्यो वर्षते तत्र नोपतापान मारिकः इति वृद्धवच श्रुत्वा नियतावधिः कारणम् इति मत्वा समानय्य क्रूर जनार्दन पूजयित्वाभिवास्यन्नं कथयित्वा प्रिया कथा विज्ञाता किल चित्तज्ञ समन्त स्मयमान उवाच ननु दानोपतेन्यस्ते शतधनवनो समन्तको मणिप्रीमान् विदितः पूर्वमेव न शत्राजितो न पतियतु वाद गृहीत्वा योर्दुर्हितु श्रुताः दायं निनीयापः पिण्डान् विमुच्यर्ण च शेषितुं तथापि दुर्धरत्वेन नय्यत्वास्तां सुव्रते मणि किन्तु मामग्रज सम्यक् न प्रत्येति मणिं प्रति दर्शयस्व महाभागा बन्धूनां शान्तिमावह अवक्षिन्नामखास्ते वर्तन्ते रुक्मवेदयोः। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वफल्क के पुत्र ही हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए वे जहाँ तहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ खूब वर्षा होती है और किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि से उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का ही कारण नहीं है। यह जानकर वे भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने अपना खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की चर्चा कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं, हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह समन्तक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि शतराजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनके लड़के उनके नाती उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और कुछ बचा रहेगा तो उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से
यद्यपि श्यमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके पास ही रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी से सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनसे जिसमें सोने की वेदियां बनती हैं। एवं सामा विरालब्ध स्वफल तनयो मणिम आदाय वास साक्षन्नम ददौ सूर्य समप्रभम श्यमंतकम दर्शयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनो विमृज्य मणिना भूयस्तस्मै प्रत्यर्पयत प्रभो। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह समंतक मणि अपनी जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। यस्ते तद भगवत ईश्वरस्य विष्णोर वीराड्यम ब्रजनहरम सुमंगलम च आख्यानम पठति शृणोत्यनुस्मरेद्व दुष्कीर्तिम दुरितमपोययाति शांतिम। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम को से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रवन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक बनी है वीडियो में लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।